आखिर ऐसा क्या था उस मैसेज में जिसे देखकर सोनल और राघव दोनों इतना ज्यादा हैरान हो गए थे? क्या सचमुच सोनल और रोहन को किसी से खतरा था? और क्या राघव उन दोनों को बचा पाएगा? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके हॉस्पिटल में रेड पड़ गई? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है राघव। इस वक्त इतनी रात हो रही है, आखिर कौन सा हेल्थ डिपार्टमेंट आधी रात को किसी अस्पताल में रेड मारता है? मुझे सबसे पहले इंचार्ज को फोन करना चाहिए। अभी पता लगाती हूँ कि इस मैसेज के पीछे कोई सच्चाई है या फिर वो इंसान एक बार फिर मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहा है। सोनल ने फोन मिलाया और पूछा, डॉक्टर शशि, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ये सच है? जी मैडम, ये पूरी तरह से सच है। मैं आपको फोन करने ही वाला था मगर इन लोगों ने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया। ये लोग बहुत देर से यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और रात होने की वजह से हमारे आधे से ज्यादा स्टाफ यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। इन लोगों ने कुछ दवाइयाँ वगैरह चेक की हैं, जिसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल पूरा सील कर दिया है। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ, तब तक तुम सब कुछ संभालो। उन्होंने तुरंत फोन रखा और राघव को सारी सच्चाई बताने के बाद कहा, राघव, मेरे लिए इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राघव भी इस वक्त इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को अच्छे से समझ पा रहा था और उसने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा और तुरंत गाड़ी मोड़ दी। उन दोनों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था, इसलिए राघव बिजली की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि सोनल भी उसे रोक नहीं रही थी। तभी अचानक से राघव ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के आगे रख लिया और एक पल को उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल छूट गया। उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक वैन से टकराने ही वाली थी कि तभी अचानक से सोनल ने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली। राघव! सोनल के दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो चुकी थी और उसने घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो राघव? हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर एडमिट होने जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी। वो सामने से लाइट आ रही थी और ऐसे में मैं अपनी आंखों को टाइम पर एडजस्ट नहीं कर पाया। लाइट? कौन सी लाइट? तुम किस लाइट की बात कर रहे हो? वो सामने से कार आ रही थी ना, उसी की लाइट। सामने कोई कार नहीं थी राघव, मैंने कोई लाइट नहीं देखी। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पहली बार सोनल की बात सुनकर राघव को ऐसा लगा जैसे उसने सचमुच कोई अलग बात कह दी है। उसने अपने मन ही मन में सोचा, अगर सामने से कोई कार नहीं आ रही थी तो फिर वो लाइट? मगर पहले उसे सोनल की बात का जवाब देना था, इसलिए उसने कहा, वो मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं ना, तो हो सकता है इसलिए ये सब हो रहा हो। ये सुनकर सोनल को काफी बुरा लगा, मगर इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हॉस्पिटल पहुंचना था। जैसे ही राघव और सोनल अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर काफी ज्यादा भीड़ लग रही थी और लोग सोनल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सोनल मेहरा हाय हाय, सोनल मेहरा मुर्दाबाद। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो किसी अस्पताल आए हों, बल्कि पूरा अस्पताल इस वक्त किसी पुलिस छावनी की तरह नजर आ रहा था। वो तुरंत एक पुलिस वाले की तरफ गई जो डेस्क पर पड़ी हुई फाइल्स देख रहा था और गुस्से में उससे पूछा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह से क्या आप किसी भी अस्पताल पर रेड मार सकते हैं? उस पुलिस वाले ने वो फाइल बंद की और उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, देखिए मैडम, हम पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि आपके अस्पताल में गैर कानूनी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप नशीले पदार्थों को भी दवाइयों में मिलाकर उनसे लोगों का इलाज करते हैं। क्या आपको पता है आपके ऊपर कितना बड़ा केस बन सकता है? आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हॉस्पिटल में आ रही सारी दवाइयाँ पूरी तरह से लीगल हैं और ये सब जो आप कह रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? पुलिस वाला हंसने लगा और उसने फाइल में से कुछ पर्चे निकालते हुए सोनल को दिए और कहा, ये रहे सबूत मैडम। जो आप अपने हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर रहे हैं ये पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा हमने आपके मरीजों का ब्लड सैंपल जांच करने के लिए भेज दिया है ताकि हमें इस बारे में और जानकारी मिल सके। आप लोगों की जान से खेल रही हैं मैडम और इसके लिए हमें आपको गिरफ्तार करके तुरंत ले जाना होगा। उनके इतना कहते ही एक लेडी ऑफिसर सोनल के पास पहुंची और उसे हथकड़ी लगाने लग गई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका है क्या? मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। और राघव भी ये देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत पुलिस वालों से कहा, देखिए सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है।
आप जिन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी इंसान है। वो तो लोगों के लिए हमेशा इतना कुछ करती हैं। आप एक बार फिर इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। ए लड़के, अब तू बताएगा हमें कि हमें हमारा काम कैसे करना है। चल हट यहाँ से। इतना कहते ही वो लोग जल्दबाजी में सोनल को वहां से लेकर चले गए और राघव कुछ भी नहीं कर पाया। उसने परेशान होते हुए खुद से ही कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी ऐसे इंसान को जानता भी नहीं जो इस वक्त सोनल की मदद कर सके। जिस हिसाब से स्नेहा के पापा और मेरा रिश्ता है, वो भी मेरी मदद नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? इसी भाग दौड़ में पूरी रात निकल गई। दूसरी तरफ अगली सुबह अपने सर पर हैट और ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने एक आदमी एक सुनसान गली में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास भागा भागा आया और उसने कहा, सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मगर आपका बताया हुआ काम था ही ऐसा कि उसमें थोड़ा टाइम लग गया। उस हैट वाले आदमी ने अपने कोट की जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और अपने सामने खड़े आदमी को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, तुमने अच्छा काम किया है। ना रहेगी सोनल मेहरा और ना कोई उस राघव की मदद करने के लिए आएगा। अब देखता हूँ वो राघव बचकर कहाँ जाता है। लेकिन सर, अब आपका अगला शिकार कौन होगा? वही जिससे राघव सबसे ज्यादा प्यार करता है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। आखिर वो आदमी था कौन और राघव को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? अब उसका अगला शिकार कौन होगा? या राघव उसके वार से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।